हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, जिससे कि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है। एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं 5 ईयर प्लान से, पंचवर्षीय योजना से। तो हम लोग आज देखेंगे पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, इनसे सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग ठीक है देखते हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक, पंचवर्षीय योजना को यूएसएसआर से अपनाया गया। ठीक है, यानी कि सोवियत संघ रूस से अपनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं। ठीक है, कितनी? 12। आगे है, भारत ने सोवियत संघ मॉडल को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 1951 से आर्थिक और सामाजिक नियोजन के लिए 5 वर्ष की योजनाएं बनानी शुरू की, जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जो पंचवर्षीय योजना ये कहाँ से, किस देश से ली गई है, किस देश से अपनाया गया है? तो ये यूएसएसआर यानी कि भारत ने सोवियत संघ मॉडल, सोवियत संघ रूस, ठीक है, के मॉडल को ध्यान में रखते हुए कब अपनाया? 1 अप्रैल 1951 से आर्थिक और सामाजिक नियोजन के लिए 5 वर्ष की योजनाएं बनानी शुरू की, जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ठीक है, अब तक स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात से अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, जिसमें 6 वार्षिक योजनाएं भी शामिल हैं। ठीक है, देखते हैं आगे कि पंचवर्षीय योजनाओं का जनक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान में रखिएगा। पंचवर्षीय योजनाओं का जनक भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो मॉडल पर आधारित पूछा जाएगा तो मॉडल में क्या बताएंगे? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इनको ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके बाद में आता है लक्ष्य। इसका लक्ष्य क्या था? क्वेश्चन आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? ठीक है, किस पर आधारित थी? तो लक्ष्य ये था, कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना इसका लक्ष्य था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस उद्योग की बात की गई थी? उद्योग धंधे, कृषि, व्यापार, किसकी बात हुई? तो कृषि की। ठीक है, कृषि को महत्वता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, विकास दर की बात करें तो विकास दर जो लक्षित था वो 2.1% था। प्राप्त कितना हुआ था? 3.6%। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, लक्षित दर क्या थी? 2.1%, और प्राप्त कितना हुआ था? 3.6%। ठीक, आगे देखते हैं। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व प्रधानमंत्री प्रथम पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ठीक, इसमें कौन कौन से काम हुए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना में? इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं सभी, ध्यान में रखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना और भाखड़ नागल नदी घाटी परियोजनाएं, इन 3 नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक, कौन कौन सी? हीराकुंड, दामोदर घाटी और भाखड़ा नागल पर नदी परियोजना। ठीक है, सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कब? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1952 में। सन 1953 में राष्ट्रीय प्रसार योजना शुरू की। ठीक है, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार योजना शुरू की गई थी, और
सन 1953 में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। 1953 में क्या हुआ? यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई जो कि चेन्नई में है। ठीक है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इतने कार्य हुए थे। कौन कौन से? हीराकुंड दामोदर नदी घाटी और भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना, इन तीनों का निर्माण हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार योजना शुरू की गई। 1953 में यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई और 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया गया, स्थापना हुई जो कि चेन्नई में है। ठीक, अब देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसकी अवधि क्या थी? सन 1956 से 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961 तक। अगर इसकी बात की जाए मॉडल, तो जो द्वितीय पंचवर्षीय यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर और दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना पर किसका जोर दिया गया था? ठीक है, उद्योग धंधे वाणिज्य कृषि। तो इसका जो लक्ष्य था उद्योगों का विकास एवं तीव्र औद्योगिकीकरण, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ठीक, उद्योग धंधे, प्रथम का तो था कृषि और दूसरी का था उद्योग धंधे। विकास दर की बात करें तो लक्ष्य था 4.5 का और प्राप्त कितना हुआ था? 4.2%, यानी कि ये माइनस में चला गया, जो लक्ष्य था उससे कम रह गई। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व किया था दूसरी पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, अब देखते हैं कार्य। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कार्य हुए? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, जिसमें पहला था राउरकेला जो उड़ीसा में है, इसकी सहायता की गई। इसकी स्थापना किस देश की सहायता से? तो इसकी स्थापना जो की गई वो जर्मनी की सहायता से की गई। ठीक है, राउरकेला जो उड़ीसा में है, उड़ीसा जर्मनी देश की सहायता से इसकी स्थापना की गई। फिर दूसरा आता है भिलाई छत्तीसगढ़। जो भिलाई छत्तीसगढ़ है उसकी यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना हुई भिलाई की। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में है। तीसरा है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जिसकी स्थापना हुई ब्रिटेन की सहायता से। ठीक, ध्यान रखिए। इसके बाद में आता है अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिसकी स्थापना सन 1958 में हुई। ठीक है, आगे आता है इसी के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, पंचायती राज कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई, ये क्वेश्चन आता है। तो राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हो गई थी? सन 1958 ईस्वी में, ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और मद्रास तथा आईआईटी बॉम्बे ये स्थापना की गई दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य हुए थे। 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। कौन कौन से? राउरकेला जिसकी स्थापना जर्मनी की सहायता से की गई, भिलाई जिसकी स्थापना यूएसएसआर सोवियत संघ की सहायता से की गई, और तीसरा जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, इसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1958 में हुई
और पंचायती राज की 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौरी जिले से हुई। ठीक है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे, यानी कि जो 4 आईआईटी हैं, इनकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। ठीक। अब देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो इसके अवधि की बात करें तो सन 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका मॉडल की बात करें तो सुखमय चक्रवर्ती का आगत निर्गत मॉडल था ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। लक्षित दर की बात करें तो 5.6% और प्राप्त कितना हुआ 2.4%, यानी कि पूर्णतया ये योजना जो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये असफल रही थी। ठीक है। असफल योजना के रूप में इसको जानते हैं। इसका नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। इसके बाद में आता है कार्यक्रम कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्य किए। ठीक है। देखो, बोकारो संयंत्र जो झारखंड में स्थापित किया गया, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। सन 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूटीआई की स्थापना हुई। 1964 में ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना यानी आईडीबीआई की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 1965 में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना हुई तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, और सन 1985 में कृषि कीमत आयोग को कृषि कीमत लागत आयोग यानी सीएसीपी बना दिया गया। ठीक है। कब बना दिया गया? 1985 में। देखिए, यहाँ पर भी दिया है, हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके। यह योजना सर्वाधिक असफल रही, यानी कि यह योजना जो थी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये योजना जो थी असफल योजना थी। ठीक है। योजना की असफलता के कारणों की बात करते हैं तो देखते हैं योजना असफल क्यों रही। ये योजना असफल रही थी 1962 में भारत का चीन के साथ तथा सन 1965 में पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही, जिसके कारण चौथी योजना के स्थान पर 3 एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई। ठीक। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इसी के चलते यह योजना असफल रही। ठीक। इसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई, जिसे योजना अवकाश भी कहा जाता है। इसे योजना अवकाश भी कहा जा सकता है। ठीक है। 1966 से 1969 तक वार्षिक योजनाएं लागू की गई। कब से कब तक? 1966 से 1969 तक। 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी हुआ। पहली बार हुआ था 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्नीस सौ 66-67 में हरित क्रांति हुई, जिसके प्रणेता भारत में एमएस स्वामीनाथन थे, जिन्हें हरित क्रांति का पितामह कहा जाता था। ठीक है। हरित क्रांति में प्रभावित फसलें जो थी वो गेहूं और चावल थी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो पंजाब से हुई थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्हें सही से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इसके अवधि की बात करें तो इसकी अवधि थी 1969 से 1974 तक। ठीक है। 66 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं थी, और ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये सन 1969 से 1974 तक। मॉडल की बात करें तो मॉडल जो था वो अशोक रुद्र व एल.एस. माने मॉडल पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो थी वो आधारित थी। अशोक रुद्र एवं एल.एस. माने मॉडल। योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर आर गाडगिल,
द्वारा प्रारूप इसका तैयार किया गया था। लक्ष्य क्या था इसका? चौथी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। ये क्वेश्चन आता है कि आत्मनिर्भरता किस योजना में, किस योजना का लक्ष्य था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो आत्मनिर्भरता था, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। विकास दर की बात करें तो लक्षित विकास दर 5.5% था और प्राप्त कितना हुआ था? 3.3% प्राप्त हुआ था। ठीक। नेतृत्व की बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है। कार्यक्रम की बात करें तो इसमें कौन कौन से कार्यक्रम हुए हैं? तो जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसकी पूंजी थी 50 करोड़ से ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अभी हाल ही में एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब उसकी पूंजी कितनी थी? पूंजी पूछ लिया जाता है तो 50 करोड़ से ज्यादा पूंजी थी जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जुलाई 1969 में। ठीक। सन 1969 में MRTP एक्ट लाया गया जिसके तहत पूंजी के केंद्रीकरण को रोकना था। बफर स्टॉक की स्थापना की गई अर्थात भविष्य की आवश्यकता पूर्ति हेतु अनाज रखना। ठीक। इसके बाद में आता है कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड। ठीक है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड यानी कि जिसको श्वेत क्रांति कहा जाता है, इसी क्रांति मतलब इसी पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति इसी योजना के तहत हुई जिसके जनक थे वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो श्वेत क्रांति के जनक जो थे वो वर्गीज कुरियन थे। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना में 1973-74 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम अपनाया गया। ठीक है। सूखा प्रवण क्षेत्र जो अपनाया गया वो 1973-74 में चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसी कार्यक्रम में अपनाया गया था। ठीक है। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया। ठीक। अब देखते हैं पंचम पंचवर्षीय योजना यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो इसके अवधि की बात करें तो इसकी अवधि थी 1974 से 1978 तक। ये योजना जो थी ये 4 साल की योजना थी। ये भी पूछा जाता है कि 4 साल की कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ये 4 साल की पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। मॉडल की बात करें जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसका मॉडल था डीपी धर मॉडल। ठीक है। ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य था इसका गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। ठीक है। और चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या था? लक्षित विकास दर के साथ। ठीक है। और पांचवी में गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। विकास दर की बात करें कि 4.4% इसका लक्ष्य था। प्राप्ति इसकी हुई थी 4.8%, यानी कि ये योजना ये सफल रही। ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना ये सफल रही थी, सफल योजना थी। नेतृत्व प्रधानमंत्री की बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो इंदिरा गांधी ने पांचवी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था। कार्यक्रम की बात करें तो इस योजना में कौन कौन से कार्यक्रम हुए? तो इस योजना में एक महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ था कि 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया। ठीक है। परमाणु परीक्षण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो परमाणु परीक्षण जो था वो
पंचवीं यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया 1974 में। ठीक है, 1974 में ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात की जाए तो ये सन 1975 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ। ठीक, चलाया गया। 1977-78 की बात करें तो 1977-78 में गरीबी निवारण हेतु अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया। क्या चलाया गया? अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, फिर 1977-78 में ही काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ की गई। काम करो और अनाज ले जाओ, काम के बदले अनाज योजना। और इसी समय गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया सन 1977-78 यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 25 जून 1975 को क्या हुआ? 25 जून 1975 को आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी इसी योजना के तहत हो गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल, क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किस पंचवर्षीय योजना के दौरान घोषित हुआ था? तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि 25 जून 1975 पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपात प्रतिस्थापन तथा निर्यातन संवर्धन को बढ़ाया गया। ठीक है, अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाली एकमात्र यही योजना थी। इसको क्या बताया था हमने कि ये 4 साल की सिर्फ योजना थी, जिसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना ये सिर्फ 4 साल की योजना थी। ठीक है, जिसको अनवरत प्लान यानी कि रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, रोलिंग प्लान जो था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। जनता पार्टी की सरकार आने से वर्ष 1978 और 1979 और 80 में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान बनाया गया था। क्या बनाया गया था? रोलिंग प्लान बनाया गया। अनवरत योजना के जनक जो थे वो डॉक्टर गुरनार मिडाल थे और भारत में लागू डीटी लकड़वाला ने की थी। योजना के जनक थे डॉक्टर गुरनार मिडाल और ये लागू किसने की थी भारत में? तो डीटी लकड़वाला ने इस योजना को लागू किया था, रोलिंग प्लान को लागू किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कि सन 1979 में क्या हुआ था? तो सन 1979 में जो हुआ था ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी जिसको ट्राइसेम कहते हैं, ये चलाया गया था सन 1979 में। ठीक है, ट्राइसेम की शुरुआत अनवरत योजना के दौरान की गई थी। ठीक है, नेतृत्व की बात करें तो नेतृत्व किया था प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। ठीक है, कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। आगे आता है हमारा छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी अवधि की बात की जाए तो सन 1980 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना थी। मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल जो था आगत निर्गत मॉडल अर्थात संरचनात्मक परिवर्तन एवं समृद्धि उन्मुख मॉडल। ठीक, लक्ष्य की बात करें तो इस पर छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो ये रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। ये लक्ष्य था रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन, ये छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। विकास दर की बात करें तो लक्षित विकास दर जो थी 5.2% थी। ठीक, 5.2% थी और प्राप्त कितना हुआ था वो देखते हैं। प्राप्त हुआ था 5.7% यानी कि ये भी सफल रही योजना। नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व प्रधानमंत्री इसका किया था इंदिरा गांधी ने। छठवीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था इंदिरा गांधी ने। कार्यक्रम की बात करते हैं तो छठी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्य हुए? तो छठी पंचवर्षीय योजना में 15 अप्रैल 1980 को जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसकी पूंजी 200 करोड़ से ज्यादा थी।
ठीक है। जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी पूंजी कितनी थी? 200 करोड़ से ज़्यादा। ठीक। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। देखिए इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। 1982 में ही एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई? 1982 में। आगे देखिए, मानक व्यक्ति वर्ष रोजगार के लिए स्वीकार किया गया और 15 वर्षों को ध्यान में रखकर पर्सपेक्टिव प्लानिंग बनाई गई। पर्सपेक्टिव प्लानिंग ये बना दी गई। जनसंख्या संबंधी संरक्षण एवं सुधार को प्रथम बार स्वीकार किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? जनसंख्या संबंधी संरक्षण एवं सुधार को प्रथम बार स्वीकार किया गया। आगे क्या हुआ? रोजगार हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, उनसे देख लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में IRDP यानी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में ड्वाक्रा ग्रामीण महिला तथा बाल विकास, ये छठी पंचवर्षीय योजना में। ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये छठी पंचवर्षीय योजना में। और NREP यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। RLEGP यानी ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया। अब देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, उसकी अवधि की बात करें तो सन 1985 से 1990 इसकी अवधि थी। मॉडल की बात करें तो इसका भी मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। यह दीर्घकालीन विकास एवं उदारीकरण मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य की बात करें तो इसका जो लक्ष्य था आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। और विकास दर की बात करें तो लक्षित विकास दर था 5%। प्राप्त कितना हुआ? 6.1%, यानी कि ये भी योजना सफल रही। ठीक है। नेतृत्व की बात की जाए तो नेतृत्व किया था प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उस समय। कार्यक्रम की बात की जाए तो इस योजना में कौन कौन से कार्यक्रम हुए? तो रोजगार में प्रतिवर्ष 4% की दर से विकास हुआ, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, रोजी रोटी उत्पादकता का नारा दिया गया। सन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया और वर्तमान में संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया। पहले कब लाया गया था? 1986 में। इसके बाद में 2019 में ये अधिनियम लाया गया। आगे है हमारा 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना हुई थी। 12 अप्रैल 1988 को सातवीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद में आता है सन 1985-86 को इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। 1987 को ट्राइफेड यानी अनुसूचित जनजाति से संबंधित 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई ट्राइफेड की। और 1989 में अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई और अक्टूबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ की गई। इसके बाद में आता है जो योजना विहीन कार्य हुए वो 1990 में हुए योजना विहीन कार्यक्रम। देशों में आर्थिक स्थिरता प्रतिकूलता भुगतान संतुलन के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया जा सका। अतः वर्ष 1990 और 92 तक के काल को योजना विहीन काल कहा गया। ठीक। जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए गए जिसे राव सिंह सुधार भी कहते हैं, जिसके तहत LPG उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। और सन 1991 में ही भारतीय मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन कर दिया गया।
आगे है हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, अवधि की बात करें तो इसकी अवधि जो थी 1992 से 1997 तक। मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। 8वीं पंचवर्षीय योजना। लक्ष्य था मानव संसाधनों का विकास करना। विकास दर की बात करें तो लक्षित थी जो 5.6% और प्राप्त हुई थी 6.8%। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कार्यक्रम की बात करें तो उस समय कार्यक्रम जो हुए 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु रोजगार सृजन पर बल दिया गया। 15 से 35 वर्ष तक के युवाओं आयु वर्ग में निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन किया गया। और 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया गया। 1 जनवरी 1995 को भारत जो था वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भी बन गया। ठीक है। कृषि में विविधता के साथ आत्मनिर्भरता तथा निर्यात में वृद्धि करना भी इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी। ठीक है। जिसमें पंचायती राज यानी नगर पालिका और पंचायतें शामिल थीं। अब देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2002। मॉडल की बात करें तो आगत निर्गत मॉडल था। लक्ष्य की बात करें तो सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि। विकास दर की बात करें तो लक्षित था वो 6.5%। प्राप्ति की बात करें उसको 5.4% की प्राप्ति हुई। यानी कि ये योजना जो थी, सॉरी 9वीं योजना जो थी वो योजना असफल रही। ठीक है। ये योजना असफल रही थी कुल मिला के। नेतृत्व प्रधानमंत्री की बात करें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई थी। कार्यक्रम की बात करें तो इस समय क्या क्या कार्य हुए? 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1992 में कारगिल युद्ध भी हुआ। इसी योजना के समय कारगिल युद्ध हुआ था। 1998 में सफल परमाणु परीक्षण जो शक्ति 98 के नाम से जानते हैं ये हुआ था। पोखरण रेंज राजस्थान में किया गया। ठीक है। शक्ति 98 यानी कि जो परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में पोखरण राजस्थान में किया गया। और 1999-2000 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम यानी NHDP चलाया गया। कब चलाया गया? 1999 से 2000 ईस्वी में। ठीक। पाँच करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। और नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान अर्थात सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करने का प्रावधान किया गया। और दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इसके बाद में आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि की बात करें तो 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। और मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल जो था वो व्यापक आगत निर्गत मॉडल था। लक्ष्य की बात करें तो सामाजिक न्याय एवं क्षमता के साथ आर्थिक विकास था इसका लक्ष्य। विकास दर की बात करें तो जो लक्षित विकास दर थी वो 8% थी। और प्राप्ति की बात करें तो 7.6% प्राप्त हुई थी। ठीक है। ये जो लक्षित विकास दर से प्राप्ति हुई है वो कम हुई थी। नेतृत्व किया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं मनमोहन सिंह। कार्यक्रम की बात करें तो इस योजना में कार्यक्रम जो चलाए गए विगत उपलब्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखना, 5 करोड़ नए रोजगार सृजन करना। शिक्षा व मजदूरी लिंग आधार पर अंतर को 50% कम करना। और प्राथमिक शिक्षा का सन 2007 तक सार्वजनिकीकरण कर देना।
और कर जीडीपी अनुपात को बढ़ाकर 10.3 कर देना। इसी के तहत शिशु मृत्यु दर जो थी 2007 तक 45 प्रति हजार जीवित जन्म दर और महामृत्यु दर सन 2022 तक 100 प्रति लाख जीवित जन्म दर फरवरी 2006 में नरेगा योजना लागू की गई थी। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से इस योजना को लागू किया गया था, शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। अब हम देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी अवधि की बात करें तो 2007 से 2012 तक की इसकी अवधि थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की। लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य जो था वो तीव्र एवं समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। विकास दर की बात करें तो योजना में 9% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, जिसे घटाकर फिर 8.1% कर दिया। और प्राप्ति दर की बात करें तो 7.9% इसकी जो लक्ष्य दर था विकास दर वो प्राप्ति 7.9% रही। नेतृत्व प्रधानमंत्री की बात करें तो नेतृत्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। ठीक है, इसका नेतृत्व। कार्यक्रम की बात करें तो इस योजना के कार्यक्रम थे निर्धनता अनुपात वर्ष 2012 तक 15% के स्तर पर लाना था और शैक्षिक बेरोजगारी में 5% की कमी लाना था। आगे है हमारा कि साक्षरता दर को 75% से ऊपर लाना, जनसंख्या वृद्धि दर 16.2% के स्तर पर लाना, मातृ मृत्यु दर 100 प्रति लाख जीवित जन्म स्तर पर और शिशु मृत्यु दर 28 प्रति हजार जीवित जन्म स्तर पर। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व को बढ़ावा। 1 अक्टूबर 2009 को साक्षर भारत कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, कब चलाया गया था साक्षर भारत कार्यक्रम? 1 अक्टूबर 2009 को। 2 फरवरी 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया? मनरेगा, महात्मा गांधी। ठीक है, इसके बाद में वर्ष 2011-12 में स्वाभिमान योजना भी चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 2011-12 में स्वाभिमान योजना चलाई गई। अब देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी सन 2012 से 2017 तक। लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य था तीव्र, सतत एवं ज्यादा समावेशी विकास था इसका लक्ष्य। और विकास दर की बात की जाए तो इसका जो विकास दर लक्ष्य था वो 9% रखा गया और इसको फिर भी बाद में घटाकर यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको उसी की तरह घटाकर 8.2% कर दिया गया और फिर इसके बाद फिर पुनः घटाया गया, फिर 8% कर दी गई पुनः घटाकर। और प्राप्ति दर की बात करें तो इसकी जो प्राप्ति थी वो 6.7% इसकी प्राप्ति हुई लक्ष्य की। इस योजना में लक्ष्य में 2 बार कमी की गई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस योजना में? 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्षित विकास दर थी उसको 2 बार कम किया गया। अब इसकी बात करें तो नेतृत्व प्रधानमंत्री की बात करें तो किस प्रधानमंत्री ने 12वीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया? तो मनमोहन सिंह ने 2014 तक इस योजना का नेतृत्व किया। ठीक है, इसके बाद में प्रधानमंत्री कौन बन गए? नरेंद्र मोदी जी। ठीक, आगे देखते हैं इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, सतत और समावेशी विकास। सतत विकास से तात्पर्य जल, जंगल तथा जमीन का न्यायपूर्ण वितरण था। सर्वाधिक बजट इस पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर खर्च किया जाएगा एवं दूसरा स्थान सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर होगा। गरीबी को 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया था, यानी कि प्रति वर्ष 2% की कमी की जाएगी गरीबी में। इस समय 1 जनवरी 2013 को यूपीए सरकार ने नकद सब्सिडी योजना यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से योजना शुरू की, जिसे पहले चरण में 20 जिलों में लागू किया गया। कितने जिलों में? पहले चरण में 20 जिलों में लागू किया गया, जिसमें राजस्थान के 3 जिले अजमेर, अलवर
उदयपुर शामिल थे। और इनका जो नारा था वो नारा था आपका पैसा आपके हाथ। ठीक है, जब सब्सिडी योजना चलाई थी तो उसका नारा ये था आपका पैसा आपके हाथ। ठीक है, अब इसका उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य था बिचौलियों की भूमिका को कम करना ताकि सही लाभार्थी को लाभ मिल सके। इसी के तहत रसोई गैस में डायरेक्ट सब्सिडी देने के लिए एनडीए सरकार ने जनवरी 2015 को पहल योजना शुरू की। कौन सी योजना? पहल योजना शुरू की थी। ठीक है, इसके बाद में है सब भारत के सभी गांवों को 12 महीने सड़कों तथा बिजली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। किस योजना के तहत? 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इसी के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जो पहले राजीव गांधी के नाम पर थी, उसको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना रख दिया गया। वित्तीय समावेशन के तहत योजना के अंत तक 2017 में भारत के 90% परिवारों को बैंक से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। सकल यानी कुल सिंचित क्षेत्र को 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 103 मिलियन हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया। दुनिया में सबसे ज्यादा बचत करने वाला देश भारत है। दुनिया में सबसे ज्यादा बचत किस देश में होती है? वो हमारा भारत देश है। ठीक है, बचत दर को जीडीपी का 33.6% लाने का लक्ष्य रखा गया तथा निवेश दर को भी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्रावधान सामाजिक सेवाओं पर था, यानी कि 64.74% रखा गया। गरीबी अनुपात को 10% को कम करना था। गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार सृजन करना था। वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि करना था। स्कूल में ठहराव अवधि 7 वर्ष हो गई थी। सब्सिडी योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लागू की गई थी। ठीक, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत के ये बिंदु थे। और क्या था कि नामांकन में लिंग आधारित अंतर को समाप्त कर देना था। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 25,000 जीवित जन्म पर। प्रजनन दर की बात करें कि 2.1 के स्तर पर लाना था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 इसी योजना में लागू किया गया। किस योजना में? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अब देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी उनकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो ये 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुई थी। मेक इन इंडिया की बात करें तो ये 25 सितंबर 2014 को इसकी स्थापना की गई। स्किल इंडिया की बात करें तो स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात की जाए तो 11 अक्टूबर 2014 को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाए तो 22 जनवरी 2015 ईस्वी। डिजिटल इंडिया की बात की जाए तो डिजिटल इंडिया जो थी 1 जुलाई 2015 तक 15 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न थे सभी बनेंगे इसी टॉपिक से। 5 ईयर प्लान। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अवश्य ही पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सही से तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।